सुमंगलीर्यं वधू रिमागुं शमेत पश्यत सौभागमस्य तत्वा याथास्तम विपरीतः। कहते हैं सिंदूर लगाने की जो परंपरा है, सिंदूर जो है वो सूर्योदय कालीन सूर्य के आभा और प्रभा के समान सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। और हमारे शास्त्रों में ऐसी परंपरा है कि कन्या का सिर जो है वो हमेशा ढका होना चाहिए और उस सिर में लगा हुआ सिंदूर भी गुप्त का प्रतीक है, गुप्तता के साथ होना चाहिए। और इसका कारण ये है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। सुख और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला यह सिंदूर जो है वो हमेशा गुह्य होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए, अर्थात ये हमारे कुल के सापेक्ष का प्रतीक है। और कुल की वधुओं के लिए हमारे शास्त्रों ने निर्देश किया है कि कुल के वधु का सिर हमेशा ढका होना चाहिए, क्योंकि यदि कुल के वधु का सिर खुला होगा तो वह निर्लज्ज हो जाएंगी और इससे कुल परंपरा के डूबने का डर रहता है। इसलिए कुल की परंपरा अर्थात एक मर्यादा है, एक लाज है, एक परंपरा है, एक संस्कार है जो हमेशा ढका होना चाहिए। और वह उसी प्रकार से गुप्त हो, ढका हो, जिस प्रकार से मर्यादा का स्वरूप बनाने वाली महिलाएं ही होती हैं, स्त्रियां ही होती हैं, जो गृहस्थी के मर्यादा को चाहें तो ढक करके रखें। तो ये सिंदूर लगा के उसे ढका जाता है और कहा जाता है कि आज से हमारी सारी मर्यादा, सारी इज्जत आपके ऊपर है। हमारे इस दाम्पत्य जीवन की गृहस्थी को आप इसी सिंदूर की भांति ही ढक के रखिएगा और मर्यादित ढंग से चलाइएगा। यह काम जो है शक्ति ही कर सकती है और वह विशेष शक्ति का प्रतीक हमारी वधू है, हमारी कन्या है, जिसके विवाह में सिंदूर डालते समय ये मर्यादा का प्रतीक किया जाता है। जैसे सिर से पगड़ी उतार करके पैर में रखी जाती है वो इज्जत का प्रतीक होता है, वैसे ही सिर अर्थात मस्तिष्क के द्वारा ही सारे सद्विवेक उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमारे मस्तिष्क के ऊपर स्थापित जो पीनियल ग्रंथि है, आज्ञा चक्र है, उसके द्वारा लगा हुआ यह सिंदूर जो पारा संयुक्त होता है, ये यही शिक्षा देता है कि कुल की मर्यादा को हमेशा ढक के रखना चाहिए।